ओके सर। ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, जो भी आपका स्केलेटन इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों को छोड़ के अदर जो भी एटम है लेफ्ट और राइट में, उनके ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो। अगर फिक्स है तो डायरेक्ट असाइन होगा, अगर वेरिएबल है तो कैलकुलेट करके, जैसे आपने अलजेब्रिक मेथड में कैलकुलेट किया है, तो उस तरह से आप कैलकुलेट करके ईच एंड एवरी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करोगे पहला स्टेप में। लेकिन इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दोगे। अब देखो इसका रीजन क्या है, क्यों हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दे रहे हैं। मैंने लिविंग द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सो व्हाई वी आर लिविंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसका रीजन ये होता है कि देखो, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने का पर्पस ये होता है कि हमें ये जानना है कि किस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट से राइट जाने में किस किन किन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इन जनरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के चेंज नहीं होते, ये देखा गया। तो इसीलिए हम इनके ऊपर मेहनत क्यों करेंगे, तो इसलिए इनको छोड़कर बाकी सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दो। बट एक केस में ऑक्सीजन भी असाइन होता है। अब यही पर देखो एक्सेप्शन है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नहीं करना है, बट एक केस में ऑक्सीजन असाइन होगा, हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बट इन वन केस ऑक्सीजन इज आल्सो असाइंड, क्योंकि इन जनरल ऑक्सीजन हर जगह -2 रहता है, बट एक जगह पर ये -1 हो जाता है अगर पेरोक्साइड है। और यही कंडीशन है कि इफ पेरोक्साइड इज प्रेजेंट, इफ पेरोक्साइड इज प्रेजेंट इन इक्वेशन, पेरोक्साइड में ज्यादातर आएंगे H2O2 या BaO2, इस टाइप के अगर कंपाउंड आ रहे हैं। अगर H2O है तो फिर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, सेम रहेगा लेफ्ट और राइट में। सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा तो ऑक्सीजन भी असाइन होगा। यस बेटा, फर्स्ट स्टेप क्लियर है सभी को। सर ये SO2 वाला और सर एक बार ये वाला ऑक्सीजन वाला फिर से बता दो सर। मैंने बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो लेफ्ट और राइट में, जो आपको इक्वेशन गिवन होगा। अभी हम एग्जांपल इक्वेशन भी तो लेकर करेंगे, ये पहले मैं रूल आपको समझा दे रहा हूं। सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को असाइन नहीं करना है, क्योंकि इन जनरल इनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होते हैं लेफ्ट से राइट में, तो फिर हम इसलिए असाइन नहीं करते। एक केस में चेंज होता है अगर पेरोक्साइड है, जैसे अगर H2O2 आ रहा है या BaO2 आ रहा है, इस टाइप के कंपाउंड अगर आ रहे हैं जिनमें पेरोक्सी लिंक होता है ऑक्सीजन का, वहां पर ऑक्सीजन का चेंज होता है लेफ्ट टू राइट में, तो इसलिए वहां पर ऑक्सीजन असाइन होता है -1, अदरवाइज एवरीवेयर इट इज -2। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब देखो सेकेंड स्टेप क्या करेंगे। असाइन करने का पर्पस क्या था कि हमें पता करना था, फाइंड करना था कि किन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। उससे क्या होगा, चेंज का मतलब यहाँ दो है, किसी एक एटम का इंक्रीज होगा और दूसरे का डिक्रीज होगा। तो जिसका इंक्रीज होगा इट मींस कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका डिक्रीज हो रहा है इट मींस कि उसका रिडक्शन हो रहा है। यस बेटा, क्लियर है। यस सर। तो अब यहां से ऑब्जर्व करो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज मींस इंक्रीज एंड डिक्रीज, कि किसका इंक्रीज हुआ है किसका डिक्रीज हुआ है, ये ऑब्जर्व कर लिया आपने। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि स्प्लिट द इक्वेशन। अब इक्वेशन को ब्रेक करना है। स्प्लिट द इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशंस, one for oxidation and another for reduction, another for reduction। यहां से हम ऑब्जर्व जब करेंगे तो हमें पता लग जाएगा किसका इंक्रीज हुआ किसका डिक्रीज हुआ। जिसका इंक्रीज हुआ इट मींस कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका डिक्रीज हुआ इट मींस कि उसका रिडक्शन हुआ। तो अब उस बेसिस पर हम इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट ऑक्सीडेशन के लिए, दूसरा पार्ट रिडक्शन के लिए। ये दोनों पार्ट अलग अलग लोगे, तभी इसको कहा जाता है
हाफ इक्वेशन मेथड। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, बैलेंस each half equations, balance each half equations separately। अब दोनों हाफ इक्वेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग अलग बैलेंस होंगे। ठीक है, अब बैलेंस कैसे होंगे हाफ इक्वेशन को, तो यहां से हम बैलेंसिंग हाफ इक्वेशन का रूल लिखेंगे, बैलेंसिंग हाफ इक्वेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के लिए। तो हाफ इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये देखो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले करना होता है बैलेंस एलिमेंट, दैट मींस एटम ऑफ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसके एटम को बैलेंस करो। बैलेंस मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम दोनों साइड फॉर्म करो। और ये कैसे होगा, बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है आपको, बाय मल्टीप्लाइंग ए सुटेबल नंबर या सुटेबल कोफिशिएंट। जिस साइड में जैसे हीट एंड ट्रायल में करते थे, ठीक उसी तरह से एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके एलिमेंट के एटम को दोनों साइड बैलेंस करें। तो पहला स्टेप होता है बैलेंसिंग एटम ऑफ द एलिमेंट। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है बैलेंस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस कैसे किया जाता है कि दोनों साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम काउंट करो, जिधर कम है और जितने कम है उतने आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने। रिमेंबर कि जिधर ऑक्सीजन कम है उधर आप ऐड करो, जितना कम है ऐड इक्वल नंबर ऑफ H2O। और किस साइड, ऑन डेफिशिएंट साइड। डेफिशिएंट का मतलब जिधर कम है, तो जितने ऑक्सीजन कम है उतने आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप होगा। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है बैलेंसिंग हाइड्रोजन। ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ये थर्ड स्टेप होगा हमारा, बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने में आपको इक्वेशन का मीडियम देखना होगा। मीडियम आपको इक्वेशन के साथ गिवन होगा। मीडियम दो होते हैं, आइदर एसिडिक और बेसिक, जो कि इक्वेशन के साथ मेंशन होगा। तो यहां पर दो रूल चलेंगे। अगर आपका इक्वेशन एसिडिक मीडियम में, यानी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो उस केस में बैलेंस H कैसे किया जाता है कि ऐड इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट मींस H प्लस आयन ऑन डेफिशिएंट साइड। अगर बेसिक मीडियम में, मतलब हाइड्रोजन के एटम दोनों तरफ काउंट करो, जिधर अगर सपोज करो कि लेफ्ट में 6 हाइड्रोजन है और राइट में 4 हाइड्रोजन है, तो राइट में 2H प्लस आयन ऐड कर दो। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन की बैलेंसिंग होती है हाइड्रोजन आयन से, दैट इज H प्लस आयन से। अगर बेसिक मीडियम में, तो आपको क्या करना है कि ऐड इक्वल OH नंबर माइनस ऑफ, यहां पर देखो बेटा अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। पहले एक बार मेरा देख लो मेथड ऑटोमेटिकली, चूंकि कई लोग OH से करता है, कई लोग दूसरे तरह से भी करता है। मैं दूसरे तरह से बता रहा हूं, ऐड इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन डेफिशिएंट साइड। जिधर हाइड्रोजन कम है उधर आप वाटर ऐड करो ऑक्सीजन की तरह, डेफिशिएंट साइड। और ठीक उसी समय ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आयन ऑन अपोजिट साइड। डेफिशिएंट साइड में आपको वाटर ऐड करना है, और अपोजिट साइड में जिधर आपके अपोजिट है, जिधर डेफिशिएंट है उधर वाटर, और अपोजिट में OH माइनस। क्लियर है? यस सर। अपोजिट में आपको OH माइनस कर देना है, और जिधर कम है हाइड्रोजन उधर वाटर ऐड कर दो।
ठीक है, तो ये था आपका बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में OH और वाटर दोनों यूज होंगे। अब आ जाओ, ये हाइड्रोजन ऐड करने के बाद अब लास्ट में हम करेंगे बैलेंस चार्ज। अब चार्ज आपको बैलेंस करना है। चार्ज के लिए क्या करो, टोटल चार्ज फाइंड करो लेफ्ट और राइट में, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, और जिधर चार्ज की डेफिशिएंसी है उधर आप ऐड करो, सॉरी, जिधर चार्ज हायर है ऐड इक्वल नंबर ऑफ, यहां पर डेफिशिएंट नहीं, हायर साइड होगा, ऐड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी E माइनस ऑन हायर साइड। तो ये देखो आपके 4 स्टेप में हाफ इक्वेशन बैलेंस होगा। फर्स्ट, balancing atom of the element by multiplying with suitable coefficient, balance oxygen by adding H2O on deficient side, balance hydrogen जिसमें acidic medium में H plus deficient side में, basic में deficient side में water, opposite side में OH minus, और लास्ट स्टेप होगा बैलेंस चार्ज। इस तरह से दोनों हाफ इक्वेशन जब बैलेंस हो जाएंगे आपके, ठीक है, ये आपका शायद थर्ड स्टेप था ना, फिफ्थ था। अब उसके बाद आपको क्या करना है, add the two balance half equations to balance half equations by equating their number of electron, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल बनाना है और ऐड कर दो। और लास्ट में आपका स्टेप होगा कि अगर कोई डुप्लीकेसी टर्म हो रही है, मतलब वाटर दोनों साइड आ रहा है लेफ्ट में और राइट में, या OH या H प्लस दोनों साइड आ रहा है, तो उसको आप एक साइड में कलेक्ट करो। तो रिमूव डुप्लीकेसी इफ एनी, डुप्लीकेसी ऑफ H2O और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव अगर है तो, कोई जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए, अगर है तो उसको डुप्लीकेसी को रिमूव करो। दोनों तरफ वाटर वाटर ना हो, दोनों तरफ H प्लस ना हो, दोनों तरफ OH माइनस ना हो। तो ये आपका बेटा टोटल, ये आपके रूल्स थे कि बैलेंस कैसे करना है। यस बेटा, क्लियर हो गया सबको? यस सर। हाँ बेटा, यस सर। तो चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो पाए कि हमें कैसे बैलेंस करना होगा, क्योंकि रूल ऐसे समझने में तब तक नहीं होगा जब तक कि हम बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं और इसको बैलेंस करके देखते हैं। ये हमारा स्केल्टन इक्वेशन दिया हुआ है, डाइक्रोमेटाइन Cr2O7 माइनस प्लस Fe2 पॉजिटिव। कई बार मीडियम ना लिखकर आपको इक्वेशन में मीडियम मेंशन होता है, और मीडियम इक्वेशन में कैसे मेंशन होता है कि अगर इक्वेशन में H प्लस आपका अपीयर हो रहा है लेफ्ट या राइट में, तो इसका मतलब एसिडिक मीडियम है, और OH माइनस है तो बेसिक मीडियम। तो ये एसिडिक मीडियम है, यहाँ पर H प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर Cr3 पॉजिटिव और प्लस Fe3 पॉजिटिव दे रहा है। इस H प्लस का इंडिकेशन यहाँ पर यही है कि ये मीडियम एसिडिक है। तो हाइड्रोजन के केस में वहां पर हमें ध्यान रखना है इसका। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया कि सबसे पहला स्टेप होता है असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ईच एंड एवरी एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पर क्रोमियम का असाइन करो, ठीक है, क्रोमियम का x मान लो तो दिस इज 2x, और ये आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं असाइन करोगे कि इसको रफ में कर लिया और यहाँ पर सीधे लिख दिया। ये x मान लो क्रोमियम का, तो ये 2 एटम है क्रोमियम के, तो 2x, ऑक्सीजन -2, ठीक है, ये ऑक्सीजन देखो -2 होता है, इसको x मान लिया है, तो -2 इंटू 7 -14 इक्वल टू लेंगे ये चार्ज ऑन द आयन -2, और यहां से x आपका कितना आएगा, +6 आएगा। सो ऑक्सीजन यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आयरन ये मोनोएटॉमिक आयन है, जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। H और H+, H+, H2 इनको कंसीडर ही नहीं करना है,
ये भी आपका मोनोएटॉमिक आयन है, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो ये एज इट इज। मोनोएटॉमिक आयन में जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाता है, तो इस केस में भी ये +3 हो गया, और ये भी आपका Fe3+ है, तो ये भी आपका मोनोएटॉमिक आयन है। सिर्फ एक ही जगह में कैलकुलेट करना पड़ा। अब ऑब्जर्व करो, क्रोमियम का देखो लेफ्ट में +6 है, राइट में +3 है, यानी क्रोमियम का डिक्रीज हो रहा है। ये रिडक्शन हाँ। आप हुआ, ये आपका डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज का मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। आयरन देखो 2 से 3 में जा रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर देखो H+ कंसीडर नहीं होगा क्योंकि वो मीडियम को रेफर कर रहा है। अब आप क्या करोगे कि इन दोनों पार्ट को, मतलब रिडक्शन वाला पार्ट, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अलग अलग लोगे। जैसे मान लो हमने रिडक्शन हाफ इक्वेशन लिया, यही होता है स्प्लिट करना, रिडक्शन हाफ इक्वेशन। पहले हाफ इक्वेशन लिखो। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो ये आपने लिखा था, इस जरूरत नहीं है लिखने की। Cr2O7 कन्वर्टिंग इनटू Cr3 पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप, बैलेंस द एटम ऑफ एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ पर किसका रिडक्शन हो रहा है? क्रोमियम का। तो क्रोमियम के एटम बैलेंस करो। क्रोमियम देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। अब ये कैसे बैलेंस होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हुआ फर्स्ट स्टेप ऑफ बैलेंसिंग हाफ इक्वेशन का, कि बैलेंस एलिमेंट। तो एलिमेंट पहले हमने बैलेंस किया, एलिमेंट के एटम को, बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल नंबर एज ए कोएफिशिएंट। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, सेकंड स्टेप। लेफ्ट में ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 7। आप चाहो तो लिख लो पहले, लेफ्ट में 7 है और यहां पर 0 है, अनबैलेंस है, यानी राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में 7 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो इधर क्या होगा? 7 वाटर ऐड होंगे। जिधर डेफिशिएंसी और जितनी डेफिशिएंसी है, 7 में कितनी डेफिशिएंसी है? 7 रिडक्शन हाफ -0। इक्वेशन वाला फिर से बता दो। हाफ देखो, सबसे पहले असाइन करोगे ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद उसके बेसिस पर ऑब्जर्व करो कि चेंज कैसे हो रहा है। तो देखो क्रोमियम 6 से 3 में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये रिडक्शन। जिसका डिक्रीज हुआ उसका रिडक्शन, तो ये रिडक्शन पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा क्रोमियम वाला। आयरन का देखो 2 से 3 इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसके बाद ये दोनों पार्ट हमें अलग अलग लेने हैं एज ए 2 हाफ इक्वेशन। तो जैसे कोई जो नहीं है कि पहले रिडक्शन नहीं लेना है, कोई भी आप ले सकते हो। आपको दोनों हाफ इक्वेशन अलग अलग बैलेंस करने हैं, एक ऑक्सीडेशन का एक रिडक्शन का। तो जैसे मैंने पहले रिडक्शन का लिया, तो रिडक्शन का लेफ्ट में पार्ट है डाइक्रोमेटाइन और राइट में क्रोमियम, तो सिर्फ इन्हीं दोनों को लेना है। ऑक्सीडेशन में सिर्फ इन दोनों को लोगे, ये किसी में ऑब्जर्व नहीं हुआ है तो इसको छोड़ दो। तो अब मैंने पहले इसका लिया, तो लेफ्ट में डाइक्रोमेटाइन क्रोमियम। सबसे पहला स्टेप हाफ इक्वेशन का क्या लिखा था मैंने, कि एटम बैलेंस करो। किसके? जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्रोमियम का हो रहा है, क्रोमियम लेफ्ट में 2 है और यहाँ पर 1 था, तो इसको बैलेंस कैसे किया जाता है? मल्टीप्लाइंग विथ सुटेबल नंबर एज ए कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर मैंने 2, ताकि ये 2 क्रोमियम बन जाए। क्लियर है बेटा? यस कार्तिक, क्लियर है? यस सर। शाश्वत, आयुष, अर्पिता बेटा क्लियर है? प्रज्ञा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा। अब यहाँ पे देखो क्रोमियम हमने बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीजन। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हैं? 7 एटम है, और राइट में कोई भी एटम नहीं है ऑक्सीजन का, मतलब 0 है। अब दोनों का डिफरेंस लो, 7 - 0 7, यानी राइट में 7 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। इक्वल होने का मतलब होता है कि दोनों तरफ नंबर सेम होना चाहिए। अब इधर 7 है, इधर 0 है, तो इसका मतलब इधर 7 ऑक्सीजन लेस है। अब ये 7 ऑक्सीजन कैसे बैलेंस किए जाएंगे? तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि बैलेंस द ऑक्सीजन बाय वाटर मॉलिक्यूल, यानी जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर ऐड करने। किधर? जिधर कम है, तो राइट में कम है तो राइट में हम 7 वाटर ऐड करेंगे। तो ये देखो हम इसको अगले स्टेप में दिखा रहे हैं, ताकि एक ही स्टेप में दिखाने से कंफ्यूजन होगा। Cr2O7 2 नेगेटिव, और ये आपका देखो 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O। अब उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन की देखो काउंटिंग करो, लेफ्ट में हाइड्रोजन एक भी नहीं है, मतलब 0, और इधर
14 हाइड्रोजन है, 7 2 जा 14। तो इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट में 14 हाइड्रोजन लेस है। तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम में कैसे होती है? हाइड्रोजन आयन से। तो सर लेफ्ट में 7H 14, प्लस ऐड कर देंगे। हाँ 7H प्लस नहीं बेटा, 14H पॉजिटिव। यस सर 14। 14H पॉजिटिव लेफ्ट में ऐड कर दिया हमने। तो ये आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद हमें चार्ज बैलेंस करना है, जो लास्ट स्टेप है। लेफ्ट में देखो टोटल चार्ज कितना हो रहा है, ये -2 और ये 14 पॉजिटिव, यानी -2 प्लस 14 कितना आया, +12 आया। लेफ्ट में टोटल चार्ज पॉजिटिव 12 है। राइट में देखो आपका 2 3 जा, ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके लोगे, +6, वाटर यहाँ न्यूट्रल है तो ये 0। तो देखो लेफ्ट में टोटल चार्ज 12 यूनिट है, राइट में 6 यूनिट है। दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना हुआ, 6। यानी दोनों साइड के चार्ज का डिफरेंस लो और उस डिफरेंस के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है हायर साइड, जिधर चार्ज हायर है। तो डिफरेंस 6 का हुआ, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे जिधर हायर है चार्ज। चार्ज इधर हायर किधर है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ऐड कर दोगे। तो ये देखो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7S2। अब ये देखो आपका बैलेंस हो गया। ये था हमारा रिडक्शन हाफ इक्वेशन की बैलेंसिंग। यस बेटा, क्लियर है सबको? स्टेप्स क्लियर हुए? यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो किसी कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, अब आ जाओ ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन, जिसमें Fe2 पॉजिटिव लेफ्ट में और राइट में Fe3 पॉजिटिव। तो ठीक है, अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। कुछ नहीं है, सिर्फ रूल एक बार फॉलो कर लोगे, 8-10 इक्वेशन बैलेंस कर लोगे, बहुत आसान लगेगा आपको। Fe2 पॉजिटिव से जा रहा है Fe3 पॉजिटिव। अब यहां पर देखो पहला स्टेप, बैलेंसिंग द एटम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कौन है? आयरन। आयरन का देखो लेफ्ट में भी 1 एटम, राइट में भी 1 एटम, बैलेंस है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप ऑक्सीजन, लेफ्ट में भी ऑक्सीजन 0, राइट में भी 0, बैलेंस है। हाइड्रोजन लेफ्ट में भी 0, राइट में भी 0, बैलेंस है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट तीनों स्टेप बैलेंस फॉर्म में आपको मिल गए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है चार्ज। इधर +2 चार्ज है, इधर +3 है, चार्ज इम्बैलेंस है। हायर कितना है? हायर चार्ज है राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे कितने? दोनों के चार्ज का डिफरेंस। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन राइट में आएगा, रिडक्शन में लेफ्ट में। तो 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कर दोगे, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज का डिफरेंस 1 यूनिट है। ये आपका डायरेक्ट एक ही स्टेप में बैलेंस हो गया। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशन को ऐड करना है बाय इक्वेटिंग देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं सेकंड इक्वेशन एक बार फिर लिख देता हूं, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7S2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारा सेकंड फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस कैसे करना होता है इलेक्ट्रॉन को, इक्वेट कैसे करना होता है कि दोनों के नंबर का एलसीएम निकालो। 1 और 6 का एलसीएम 6 हुआ। अब फर्स्ट वाले में देखो कि 1 को 6 कैसे लोगे आप, मल्टीप्लाई करके। ये हमारा इक्वेशन 2 था, इसको एज इट इज लिया। इक्वेशन 1 में हमने 6 से मल्टीप्लाई करके लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इक्वल बनाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 6 Fe2 पॉजिटिव, एरो दोनों के एक ऊपर नीचे ही आने चाहिए, इधर हो जाएगा 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनको ऐड जब आप करोगे इस तरह से ऊपर नीचे लिख के, तो आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देना है, क्योंकि ये भी सेम टर्म दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो और कोई टर्म डुप्लीकेशन हो रही है? नहीं हो रही है। तो अब आप लेफ्ट के टर्म लेफ्ट साइड और राइट के टर्म राइट हैंड साइड लिख दो। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव
gives 2Cr3 positive plus 7H2O plus 6Fe3 positive. ये बैलेंस हो गया. So this is your balance equation. क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट है इसमें? नो सर. आ गया समझ में कैसे करना था? यस सर. अच्छा, तो चलो अब एक बेसिक मीडियम कर लेते हैं. तो ब्रेक करके लेना सर, क्लास होने वाला है. हाँ, तो क्लास सीधी होने वाली है सर, ब्रेकआउट. चलो मैं ब्रेक करके ले रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करो. ठीक है, ओके.